हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और मैं कुमार सर आज आप लोगों के संग डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी का मॉडल पेपर है और पहला हमने एक डिस्कस कर लिया था, सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट यानी जूलॉजी का डिस्कस कर लिया। और आज हम लोग सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे यानी बॉटनी की सेशन हमने लिया है। तो उस दिन हमने करीबन 62 क्वेश्चन के आसपास हमने कंप्लीट कर लिए थे। 62 से आगे हम आज लोग कंटिन्यू करेंगे तो एक हमारा कंप्लीट सेट हो जाएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपकी मुलाकात मुझसे पहली बार हो रही थी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग इज लिविंग कॉर्डेट्स। इनमें से कौन सा है जो रिगार्डिंग है लिविंग कॉर्डेट्स, यानी ऐसा जो विलुप्त हो चुका है लेकिन अभी भी जीवित है, यानी जो इनकी फॉसिल स्पीसीज के बारे में बता रहा है। तो पहला ऑप्शन है साइकस है, पाइनस है, जिंगो बाइलोबा है या पोडोकार्पस है। तो पोडोकार्पस एक स्पीसीज का नाम था। तो ये स्पीसीज पहले फॉसिल हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। और कॉर्डेट्स ये उसी को बिलोंग करती है। तो ये हमारी क्या है, लेकिन अभी भी क्या है, लिविंग के फॉर्म में ये है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर इसका हमारा डी पोडोकार्पस हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ पास। कह रहे हैं पहले शुरुआत में एटमॉस्फेयर अर्थ का था वो कैसा था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था, न्यूट्रल था या नॉर्मल था? तो आपको पता है पहले जो एटमॉस्फेयर था कैसा था, रिड्यूसिंग था। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 65 है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज द मैकेनिकल एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय द। तो नेचुरल सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड रसल या बेलिस के द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन है लीन बेपिस्टी लेमार्क के द्वारा दिया था या जॉर्ज जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो नहीं, जो नेचुरल सिलेक्शन हमारा दिया गया था बहुत ईजी है और अधिकतर लोगों को उसको पता होगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये दिया गया था। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द ऑसिलोटोरिया। ऑसिलोटोरिया से कौन सा संबंध नहीं है? तो ऑसिलोटोरिया हमारे एक एल्गी है। तो इसमें से पहले ऑप्शन इसके देख लेते हैं। अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी होती है, हार्मोगोनिया इसमें होते हैं, जो स्पोर्स होते हैं या सेपरेशन ऑफ डिस्क। तो कह रहे हैं इसमें से इज नॉट एसोसिएट, किस में से ये एसोसिएट नहीं करता है, यानी कौन सा फीचर्स ऑसिलोटोरिया में देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, जो स्पोर का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, बाद बाकी अनब्रांच्ड बॉडी इसमें देखने को मिलती है, हार्मोगोनिया भी देखने को मिलते हैं और सेपरेशन डिस्क भी इसमें देखने को मिलती है। ऑस्लोटोरिया के बारे में थोड़ा सा अगर पॉइंट यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा क्या ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन हमारा कैसा है, एल्गी है। और फिलामेंटस होता है, ये कैसा है, फिलामेंटस होता है। ठीक है, तो अनब्रांच्ड हो गया, हार्मोगोनिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और सेपरेशन डिस्क होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑस्ट्रेलोटोरिया के बारे में, तो याद रखना। ठीक है, बीजी एल्गा तो जरूर इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन 67 होता है, फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। जो एंजियोस्पर्म की फ्लेम, हाँ फ्लोएम होता है, वो किससे मिलके बना होता है? तो यहाँ से पहला ऑप्शन है ए फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिन सेल्स देखने को मिलती है एंड सीप ट्यूब्स देखने को मिलती हैं। बी ऑप्शंस देखने को मिलता है, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीप ट्यूब्स देखने को मिलेंगी और कैंपियन सेल देखने को मिलती हैं। सी ऑप्शन सीप ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल्स है, एल्ब्यूमिन सेल्स है और कंपेनियन सेल्स हैं। तो उसको आपको पता है। और जो हमारा फ्लोम कंसिस्ट है मिलके बना होता है, तो फ्लोम पैरेन्काइमा मिलके बना होगा, सीप ट्यूब से मिलके बनता है और कंपेनियन सेल से मिलके बना होता है। यानी सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हमेशा याद रखो इसमें, और साथ में फ्लोम पैरेन्काइमा भी याद रखो। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं।
ठीक है, यहाँ से डिस्कस यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 68 हो जाएगा। आ कंपाउंड हैड इनफ्लोरेसेंस इन फाउंड इन, कह रहे हैं इनमें से कौन सा कंपाउंड जो हैड इनफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। तो एक स्पेशल टाइप इनफ्लोरेसेंस होता है, तो एक इकाइनोप्स में देखने को मिलेगा, एक्लिप्टा में देखने को मिलेगा, जेंथियम में देखने को मिलता है, या डेलिया में देखने को मिलता है। तो 68 का कौन सा सही हो जाएगा। तो जो हेड इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है इकाइनोप्स में देखने को मिलेगा, इसको याद रखना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द following spores of Puccinia gramineaceae does not require a living host for the its germination। कह रहे हैं जो इसमें Puccinia gramineaceae does not require कौन सा है। आपको पता है ये Puccinia gramineaceae में बहुत सारे स्पोर्स का स्टेज होती हैं। बेसिडियो स्पोर्स इसमें देखने को मिलते हैं, इरिडोस्पोर्स इसमें देखने को मिलते हैं, टेलिटोस्पोर्स इसमें देखने और एसिडोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, पीजीटी यानी पक्सिनिया ग्रेमिनीटिसाई में देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सी हो जिसको लिविंग होस्ट की नीड्स नहीं होती है। ठीक है, इनमें से कौन सा इट्स जर्मिनेशन है स्पोर को। तो इसमें बेसिडियो स्पोर्स, यूरोडो स्पोर्स और टेलिडो स्पोर्स है। तो इसका जो हो जाएगा जो है टेलिडो स्पोर्स है, इसको लिविंग होस्ट की नीड नहीं होती जर्मिनेशन के लिए, ऐसे ही ऑटोमेटिक ये जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी और डेड ऑर्गेनिज्म पे भी ये हो जाता है, और इसके बाद में ये कंटिन्यू फर्दर अपनी चेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा यहाँ से मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेमिक प्लांट। कह रहे हैं इनमें से कौन सा एंडेमिक प्लांट है। नेपेंथीस कैसियाना है, रिक्सिया डिस्कलर है, साइनोडॉन डेक्टॉन डेक्टाइलॉन है, या बर्नोनिया सिनेरिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है एंडेमिक प्लांट है, यानी पर्टिकुलर एक ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्या है, कौन सा है, तो हो जाएगा नेपेंथीस कैसियाना। नेपेंथीस कैसियाना हमारा कैसा है, नाइट्रोजीनियस प्लांट है, और जहाँ पे उगता है, जहाँ पे प्लांट को नाइट्रोजीनियस और कमी रहती है, खासकर हमारा कहाँ हिमालयन क्षेत्र में देखने, असम की तरफ, मेघालय की तरफ ये देखने को मिलता है। इसके बाद में असर्सन रीजन का क्वेश्चन है 71 है, इसको भी यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द कोड्स गिवन बिलो द स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। असर्सन कह रहा है ए टेरिफाइड्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आर इंक्लूड इन एंजियो आर्चियोगोनेट। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को आर्चिगोनेट्स होते हैं, यानी आर्चिगोनिया होती है उनमें, बिल्कुल ठीक बात है, आर्चिगोनेट में इसको इंक्लूड किया गया है। दे हैव एंड दे हैव आर्चिगोनिया एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबको पता है, जग जाहिर है इसका, भाई आर्चिगोनिया हमारा का फीमेल रिप्रोडक्टिव है। हाँ, तो सही बात है, दोनों के सही हो जाएंगे इसके, बोथ एंड आर ट्रू। आर हमारा क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप सही कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72 है, which of the following has two laterally placed flagella in male gamete। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा है जिनमें टू laterally placed flagella होते हैं मेल गैमीट में। ठीक है, तो मेल गैमीट में इसका मतलब ये हमारा मेल गैमीट है, तो लेटरली टू फ्लैजिला यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये कंडीशन बता रहा है। तो इसमें कौन कारा है, कूडियोगोनम है, सारा सारगैसम है, और स्काइटोनिमा है। तो 72 का है, तो 72 में कौन सा है, सारगासम है। तो सारगासम को उसको याद रखना, सारगासम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें क्या टू लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला होते हैं मेल गैमीट में, सारगासम इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मेड सीरियल।
इनमें से कौन सा है जो मेन मेड सीरियल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और न जाने कितनी बार टीजीटी पीजीटी में आया है। तो है अरेबिडोप्सिस है, ट्रिटिकल्स है और रेफनो ब्रेसिका है या गॉसिपियम है। तो सही है, ये गेहूं हम लोग खा रहे हैं, रात दिन इसको ले रहे हैं, बस यही हमारा ह्यूमन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक क्रॉप सीरियल है। ठीक है, तो गेहूं हमेशा याद रखो। इसके बाद में क्वेश्चन 74 हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल पैथोजन? इनमें से कौन सी है जो बैक्टीरियल पैथोजन के द्वारा कॉज्ड होती है? तो पहला है फायर ब्लाइट ऑफ द एप्पल है, क्लब रूट ऑफ द क्रूसीफर है, येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी और लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल। तो इनमें से कौन सी है किसके द्वारा? बैक्टीरियल पैथ, यानी कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है? इनमें से आप देखें और बताएं। तो पहले तो है फायर ब्लाइट ऑफ द एप्पल, इसका सही आंसर हो जाएगा, एप्पल में ही आग लगा देता है फायर ब्लाइट ऑफ द एप्पल। तो ये हमारा बैक्टीरिया के थ्रू। अब क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर ये किसके थ्रू होती है? तो क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर ये फंगस के थ्रू होती है। इसके आगे नोट कर लो, ये हमारा कैसा होता है? फंगस यानी कवक के थ्रू। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, मोज़ेक जहाँ दिखाई दे जाता है तो समझ लेते हैं हम लोग क्या है, ये वायरस के थ्रू फैलती है। लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजिल, ये भी हमारा क्या है? फंगस के थ्रू होता है, यानी दांत खाद खुजली वाला फंगस। हाँ ठीक, वो सही है। ठीक है, तो फाइटोप्थोरा कैप्साई होता है इसका, अगर देखा जाए तो फाइटोप्थोरा कैप्साई, फाइटोप्थोरा कैप्साई नाम है, जिसके द्वारा लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंजल, ब्रिंजल मीन्स हमारा क्या होता है? बैंगन। ठीक है, उसमें ये बीमारी कॉज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन 75 हम लोग देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 75 को यहाँ से डिस्कस कर ले रहे हैं। ये कह रहा है, द करेक्ट एग्जाम्पल पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स, कह रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड्स होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन है सेलुलोज एंड स्टार्च होता है, काइटिन एंड स्टार्च होता है, काइटिन एंड सेलुलोज होता है, और इसका डी ऑप्शन है सेलुलोज एंड फैट होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होता है काइटिन और सेलुलोज होता है। ये हमारे का इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इनको याद रखना और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा इज कॉज्ड बाय, ये कौन सी बीमारी है बाजरा का कान लाल कर देती है? इसका मतलब तो यही हुआ, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जस्ट जोक है, कुछ नहीं। ये किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा होगा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो जाएगा, एल्बिगो कैंडिडा हो जाएगा और सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा। तो जो ग्रीन ईयर कर देता है वो हमारा क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, तो ग्रीन ईयर ग्रेमिनिकोला यहाँ से याद रखो। ठीक है, ग्रेमिनिकोला से तुरंत इसको क्या है? आइडेंटिफाई कर लो। यहाँ से थोड़ा सा ट्रकी भी लग रहा है ना, ग्रीन ईयर और ग्रेमिनिकोला। इसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 77 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा है। ब्रेकिमियोसिस इज रिलेटेड टू, ब्रेकिमियोसिस किससे रिलेटेड है? फाइटोप्थोरा से है, स्फीरोथोरा से है, हमारा ईस्ट से है और एगेरिकस से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेकिमियोसिस हमारा ईस्ट से रिलेटेड है, इसको याद रखना और यही सही आंसर इसका है। क्वेश्चन हमारा किसका हो जाएगा? 78 यहाँ से डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। Who was awarded Nobel Prize for the discovering the nucleotide sequence of tRNA? tRNA में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को डिस्कवर किया था, किसने किया था? हॉली ने किया था और नीरेनबर्ग ने किया था, लूरिया ने किया था या जैकब ने किया था? जैकब ने किया। तो जो हमारा tRNA होता है, tRNA मीन्स हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, इसको भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, बात यहाँ पे चल रही थी इसके सीक्वेंस और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये हमारे क्या हॉली साहब हैं, हॉली साहब ने होली पे इनको डिस्कवर कर दिया था।
ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोलियम प्लांट, इनमें से कौन सा है पेट्रोलियम प्लांट जो है। आपने बड़ा खुश हो गए क्योंकि आपने देख लिया होगा इसमें जेट्रोफा हमने पढ़ते आ रहे थे, लेकिन ऑप्शंस देखते हैं इसमें कौन से आपको देखने को मिलेंगे, जेट्रोफा है या नहीं है। ठीक है, पेट्रोलियम प्लांट का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस हमारा ए, पहला है पोटैटो, यूफोर्बिया है, मेज है और शुगर कैन है। अब बताओ इसमें जेट्रोफा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, है ना। तो अब कौन सा आलू से पेट्रोल निकाला जाता है, यूफोर्बिया से पेट्रोल निकाला जाता है, मक्के से पेट्रोल निकाला जाता है, फिर गन्ने से पेट्रोल निकाला जाता है, बताओ। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा किसको, यूफोर्बिया, इसको याद रखना। एक हमारा जेट्रोफा और दूसरा यूफोर्बिया है, दोनों हमारे क्या है पेट्रोलियम प्लांट के यूज इसमें करते हैं। टिटसम एस्टिबम कॉम्बिन्स, तो टिटकम एस्टिबम कॉम्बिनीज इसमें क्या होता है, थ्री सिमिलर जीनोम्स होते हैं, थ्री डिसिमिलर जीनोम्स इसमें होते हैं और टू सिमिलर जीनोम्स इसमें होते हैं, टू डिसिमिलर जीनोम्स होते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया, ये तो हमको पता था। ट्राइटिकम एस्टिबम यानी गेहूं में कॉम्बिनीज होता है, कुछ कुछ जीनोम्स होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, थ्री डिसिमिलर्स होते हैं यानी। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 81 है, डाई डिप्लोजाइलिक सॉरी हाँ डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलते हैं, या तो साइकस होगा या फिर पाइनस होगा, इन्हीं में बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो डिप्लोजाइलिक हमारे किस में, साइकस में देखने को मिलता है। ये नीचे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एसीडीसी सिस्टम इन मेज वाज डिस्कवर बाय, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड तो एग्जाम में हुआ ही है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मिकलिनटॉक। कब किया था, 1950 में किया था, 1950 में किया था। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन है 83 है हमारा 83, इसका ऊ स्पोर्ट्स आर फाउंड इन, ऊ स्पोर्ट्स किसमें देखने को मिलते हैं, तो स्फीरोथीका, स्फीरोथीका में देखने को मिलेगा, म्यूकर में देखने को मिलेगा, फाइटोफोरा में देखने को मिलेगा या पक्सिनिया में देखने को मिलते हैं, कौन से ऊ स्पोर्स आर फाउंड इन। तो ऊ स्पोर्स हमारा किसमें देखने को मिलते हैं, फाइटोप्थोरा में आपको देखने को मिलते हैं, ये याद रखना, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस इसको रफ कर लें और आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इन म्यूसिस द सेंट्रोसोम डिवाइड ड्यूरिंग, कह रहे हैं म्यूसिस जब होता है तो सेंट्रोसोम कब डिवाइड होता है, प्रोपेज फर्स्ट में होता है, मेटाफेज फर्स्ट में होता है, मेटाफेज सेकेंड में होता है, एनाफेज सेकेंड में होता है। तो जो म्यूसिस डिवाइड होता है सेंट्रोसोम में हमारा किस में होता है, डी ऑप्शन हमारा एनाफेज सेकेंड में होता है, इसको याद रखो। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, कॉर्न स्टन, कॉर्न स्टन डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो कॉर्न स्टन डिजीज हमारी किसमें होती है, इसको याद रखो। क्वेश्चन नंबर 85 है, आ स्पायरोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, एक बैक्टीरियम के थ्रू होती है या फिर वायरस के थ्रू होती है। तो जो कॉर्न स्टन डिजीज होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको याद रखो, ये हमारा क्या स्पायरोप्लाज्मा होता है, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा नहीं, स्पायरोप्लाज्मा, एक स्पायरोप्लाज्मा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 है, प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूस सेल डिवीजन इज, कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, बढ़ाता है। ऑक्सिन हो जाएगा, जिबरेलिन होगा, डॉर्मिन है या फिर साइटोकाइनिन है। तो सही ऑप्शन जो सेल को इंड्यूस करता है हमारा क्या है, काइनिन है, साइटोकाइनिन है। क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी 87 की तरफ है, पॉलीसोम डू नॉट कंटेन, अब कह रहे हैं पॉलीसोम डू नॉट कंटेन, पॉलीसोम में क्या नहीं देखने को मिलता है। तो पहले पता चले पॉलीसोम क्या होते हैं, तो पॉलीसोम हमारे क्या है, एक चैन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम, चैन लाइक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम,
राइबोसोम जब बहुत चैन में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीसिम। अब जब पता ही तो भैया इसमें क्या चीज़ देखा, प्रोटीन्स राइबोसोम काम करता है, डीएनए मिलेगा, मैसेंजर आरएनए, टीआरएन। तो भैया डीएनए यहाँ क्या काम कर रहा है? डीएनए तो न्यूक्लियस में देखने को मिलता है, न्यूक्लियस इसमें है नहीं, है ना? या माइटोकॉन्ड्रिया में आपको देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? डीएनए पॉलीसोम एंड राइबोसोम में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। कह रहे हैं एंजियोस्पर्म की फीमेल की फर्स्ट सेल गैमेटोफाइट की पहली सेल कौन सी है? मेगास्पोर है, एम्ब्रियो सैक है, एग सेल है, या मेगास्पोर मदर सेल है? तो जो फर्स्ट सेल आपको पता ही क्या है, मेगास्पोर होती है, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और है कुछ इसके नीचे? हाँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉप्रोफिलस फंगस। अब इनमें से कौन सा है कॉप्रोफिलस फंगस है? ठीक है, कॉप्रोफिलस मीन्स ग्रो ऑन द डंग, गोबर पे जो उगते हैं ना, उन्हीं को कॉप्रोफिलस के नाम से इसको जानते हैं। इनमें है कौन सा? एल्बिगो कैंडिडा है, सेप्रोलिग्निया है, या फिर हमारा अगेरिकस है, या फिर अस्टिलैगो है? तो सड़े गले पे कौन उगता है? सड़े गले पे तो यही उगता है जी, एगरिकस, है ना? तो सी ऑप्शन से ही हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी बड़ा अब इसमें क्या है, प्लांट रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी लिस्ट ए से इसको मिलाना है। तो बाइंडिंग द सेल टुगेदर, तो बाइंडिंग जब सेल टुगेदर करती है तो कौन सा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो जब चिपकती है एक दूसरे से, तो इसका मतलब हमारा कौन सा है? कैल्शियम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में एंजाइम को क्या चीज रिक्वायरमेंट होती है? तो एंजाइम को रिक्वायरमेंट किसकी होती है? सल्फर की होती है। स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है, स्टोमेटल मूवमेंट हमारे कैसे करते हैं? आपको पता है पोटेशियम बहुत रेस्पॉन्स होता है स्टोमेंटल, यानी स्टोमेटा बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो है पोटेशियम। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन में क्या रिक्वायरमेंट होती है? फोटोफो फोटोफोर, ठीक है। तो यानी ए का हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 में दिखाई दे रहा है। और बी का हमारा सेकंड हो जाएगा, ए का 4, बी का सेकंड, देन बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, है ना? सी का थर्ड, सी का सी का थर्ड पोटेशियम, हाँ सही है। ठीक है, तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको अमल में लाइएगा। और नेक्स्ट इसके, अरे हाँ अभी है एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी यहाँ से डिस्कस करके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 91 है, मोस्ट ऑफ द वाटर इन नेचर प्लांट सेल अकर्स चीफली इन। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ प्लांट में जो वाटर होता है कहाँ देखने को मिलता है? प्लांट कहाँ इसको रखते हैं? तो न्यूक्लियस में रखते हैं, वैक्यूल में रखते हैं, सेल वॉल में, या साइटोप्लाज्म? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वाटर के लिए हमारा स्टोरेज हमारा क्या है? वैक्यूल्स होता है, रिक्तका होती है ना? प्लांट सेल में यही बस यूजफुल होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर ले रहे हैं, उसमें देखते हैं क्या खजाना मिलता है हमें। और यहाँ के बाद में 92 क्वेश्चन, which of the following antibiotic inhibits the translation of the eukaryote। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है जो यूकैरियोट के ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक कर देती है? तो पहला हमारा 92 का जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, या इसमें क्या है, प्यूरोमाइसिन हो जाएगा, पेनिसिलिन है, या क्लोरोमाइसिटिन है? तो जो यूकैरियोट के प्रोटीन को इनहिबिट कर देती है ट्रांसलेशन को, वो हमारा क्या, प्यूरोमाइसिन एंटीबायोटिक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट उसको हम लोग याद रखेंगे, है ना? नाइन क्वेश्चन नंबर 93 है, अंडर कंडीशन ऑफ द वाटर स्ट्रेस, यानी जब वाटर स्ट्रेस हो या फिर ड्राफ्ट, जब सूखा पड़ जाए, एबीए यानी एब्सिसिक एसिड लेवल इन लीव्स इंक्रीज, उस समय पत्तियों में एबीए हार्मोन प्लांट में होता है, इंक्रीज कर जाता है। द इंक्रीज इज ड्यू टू इंड्यूस बायोसिंथेसिस ऑफ एबीए। क्यों ऐसा होता है?
तो ये क्या काम करता है, इंड्यूस बायोसिंथेसिस ऑफ एबीए। तो गार्ड सेल ऑफ साइटोप्लाज्म में इंड्यूस की वजह से होता है, म्यूजोफिल सेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म इसकी इंड्यूस की वजह से होता है, गार्ड सेल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इसकी वजह से इंड्यूस होता है, म्यूजोफिल सेल्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इसकी वजह से इंड्यूस होता है। तो मीजोसेल साइटोप्लाज्म है ना, ये हमारा सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। बिसाइड CAMP, which one of the following molecules acts as a secondary messenger in बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी एक तो हमारा CAMP हो गया, इसके अलावा दूसरा कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है, तो याद रखो कैल्शियम है, बस कैल्शियम आयन है हमारा, ये भी हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। ठीक है, इसके बाद में डेस्मोसोम्स आर कंसर्न्ड विद, डेस्मोसोम्स हमारे किससे कंसर्न्ड है, तो डेस्मोसोम हमारे किससे हैं, साइटोलाइसिस करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं और सेल एक्सक्रीशन करते हैं, नहीं सब बकवास की बातें हैं। डेस्मोसोम जहाँ मिलेंगे वहाँ सेल एडेसेंस की होती है, यानी एक सेल हमारी ये हो गई और दूसरी सेल्स हमारी ये हो गई, तो इनको दोनों को कॉम्पैक्ट बना के रखते हैं। ये काम किसका होता है, डेस्मोसोम, कह सकते हैं हमारे ये ग्लू का काम करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड अंबर, कह रहे इनमें से कौन सा है जिसको अंबर के नाम से जानते हैं, तो अंबर UAG, UAG हम क्या है, अंबर के नाम से जानते हैं, बट UAA इसको किस नाम से जानते हैं, तो UAA इसको ओकरे नाम से जानते हैं, ओकरे, ओकरे मीन्स क्या है, उल्टी करता है ओकरे। ठीक है, और ठीक है, इसके बाद UGA, UGA इसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको ओपल से नाम से जानते हैं, ओपल, और ये है सबसे ज्यादा कोपल। ठीक है, तो UGA इसको ओपल, ये हमारे क्या है, नॉन सेंस कोडान है, तीन हमारे होते हैं, तो UA ठीक है, इसको ओपल के नाम से जानते हैं, एजी अंबर के नाम से ओकरे और ओपल। ठीक है, ये नॉन सेंस हमारे कोडॉन है, नॉन सेंस मीन्स हमारे क्या है, ये स्टॉप ट्रांसलेशन कर देते हैं, यानी प्रोटीन को ये ब्रेक कर देते हैं, नॉन सेंस कोडॉन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नया क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर ले रहे हैं। 97, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज DNA यूजली सिंथेसिस, इनमें से कौन सा है जिसमें DNA सिंथेसिस होता है, तो जहाँ सिंथेसिस की चली तो एस फेज सिंथेटिक फेज ही होता है, तो एस फेज हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनका होता क्या है, अगर साइकिल देखे जाए तो पहला माइटोटिक फेज होगा, फिर G1 होता है और S होता है, और फिर हमारा कौन सा होता है, G2 होता है, और ये हमारा क्या है, सेल डिवीजन का ये साइकिल होता है इसको। ठीक है, तो ये हमारा सिंथेटिक फेज होता है, और इसी में सब सिंथेटिक हो रहा है तो सिंथेसिस से होता है। ठीक है, इसमें जस्ट डबल हो जाता है G2 में हमारा DNA। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 98 है, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो एपिडेमियोलॉजी हमारी हमेशा किसके, डिजीज जहाँ पे होती है तो डिजीज का पूरा डाटा देखते हैं, डिजीज डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, ह्यूमन और प्लांट दोनों में इसको डिस्कवर करते हैं। स्प्रेडिंग डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, यानी ऑल ऑफ द एबव, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी डिजीज के बारे में जितने भी रोकथाम होती है, कहाँ से आई, कैसे मैनेजमेंट करें, कितनी इस समय स्प्रेडिंग हो रही है, कंट्रोल है या नहीं, ये सारी की सारी हम लोग एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद में काहे को भी घूम रहा है, इसको यहाँ से अब देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनमें से कौन सा है न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो क्वेश्चन नंबर 99 है, तो लाइसिन है, आर्जिनिन है, एलानिन है और नन ऑफ एबव है, तो एलानिन है हमारा, यही हमारा का न्यूट्रल है, एलानिन। ठीक है, इसको याद रखना। 100 है, द एंटीकोडॉन रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एंटीकोडॉन हम इन पढ़े थे, हमारे नॉनसेंस एंटीकोडॉन थे जो प्रोटीन को ब्रेक कर दिया करते थे। ठीक है, ओपल था, ओक्रे था और अंबर थे, हमने डिस्कस किया था, वो किसके पार्ट है हमारे, RRNA है, tRNA है, mRNA है या फिर HNRNA है, तो ये हमारे क्या है, ट्रांसलेशन हमारा होता है, यानी ये
ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं टीआरएनए। तो टीआरएनए ये हमारे अमीनो एसिड को चुन चुन के कहाँ लेके जाते हैं, राइबोसोम, और प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस को ब्रेक करते हैं हमारे कौन से, तो कहाँ पे मिलेंगे ये, एंटीकोडॉन ट्रांसफर आरएनए पे। 101 पे हम चल गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट, इनमें से कौन सा है जो सेप्रोफाइट है? एंथोसिरोस है, फ्यूनेरिया है, क्रिप्टोथैलस है, या जियोथैलस है हमारा? तो एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, क्रिप्टोथैलस या जियोथैलस है भैया? तो ये क्रिप्टोथैलस है, यही हमारा कैसा है, सेप्रोफिटिक है, सड़े गले ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म पे ये उगता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, 102। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल बॉडीज आर फाउंड, कह रहे हैं इनमें से कौन में ऑयल बॉडीज फाइंड देखने को मिलता है? एंथोसिरोस है, स्फेगनम है, फ्यूनेरिया है, या फ्रूलेनिया है? तो फ्रूलेनिया है, यही देखने को मिलता है। ठीक है, ये एपिफाइटिक होती है, तो ऑयल बॉडीज हमारे इसी में देखने को मिलते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 103 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सिंगल थैलेक्वाइड पर ग्रेनम, कह रहे हैं जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ये हमारे क्या है, थैलोक्वाइड्स बनते थे, ऐसे हमने देखा था, और इसको ग्रेनम के नाम से जानते हैं। अब इसमें कह रहे हैं ये सिंगल थैलोक्वाइड्स होता है, एक ग्रेनम में केवल एक ही थैलोक्वाइड्स होता है। तो उसमें किस में देखने को मिलेगा, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, ब्रायोफाइट है, या फिर ग्रीन एल्गी है? तो भैया ये चमत्कार हमारे किसके पास होता है, रेड एल्गी यही करता है, इसी के पास यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग 104 है। अनइंटेगुमेंटेड ओव्यूल्स आर फाउंड इन, अनइंटेगुमेंटेड ओव्यूल्स किसमें देखने को मिलता है? साइकस में मिलेगा, मैग्नोलिया में देखने को मिलेगा, रूबिया में देखने को मिलेगा, लोरेंथस में देखने को मिलता है। तो इसका जो भैया अनटेगमेंटेड ओव्यूल्स किसमें, लोरेंथस में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और हम लोग फिर मैच की तरफ आ गए। चलो मैच करते हैं इसमें से कुछ। अरे ये तो थोड़ी सी गड़बड़ बात हो गई, है ना? चलो यहाँ से याद रखते हैं। इसमें दिया गया है मैच करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट। हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे है और एलियम है। प्लांट कह रहे हैं कौन सा क्या चीज होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग देखते हैं, वहां पे क्या है। ए हमारा उधर ही रह गया है। ठीक है, ए यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं, हाइड्रोफाइट्स, एलियम, एलियम सेपा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लो, जीरोफाइट्स हमारा क्या चीज होता है, जियो, जियोफाइट्स क्या होता है, और हेलोफाइट्स हमारा क्या है यहाँ पे। तो हाइड्रोफाइट्स हमारे होते हैं, हाइड्रोफाइट्स हमारा हो गया ट्रापा। ठीक है, जीरोफाइट्स ओपनसिया, ये हमारा क्या है, जीरोफाइट्स है। ठीक है, और जियोफाइट्स हमारा क्या हो गया, जियोफाइट्स हमारा हो गया एलियम। अब होलोफाइट्स हमारा क्या, राइजोफोरा, यही बचा हमारा, मैंग्रोव्स प्लांट के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का थर्ड, ए का थर्ड दोनों में है, और बी का फोर्थ, ए का थर्ड। ठीक है, यही हमारा सही आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद में सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की ओरिजिन हमारे कौन से पीरियड्स में हुई थी? तो क्रिस्टेशियस में हुई थी, जुरेसिक में हुई थी, परमी, परमियन में हुई थी, या मियोसीन में हुई थी? तो भैया जुरेसिक, जहाँ डायनासोर हुए थे पैदा, जुरेसिक पीरियड में तो हुए थे, तो उसी में हमारे एंजियोस्पर्म भी वहाँ पे शुरुआत हो गई थी, पीरियड ऑफ द ओरिजिन एंजियोस्पर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर फाउंड इन अ स्मट, कह रहे हैं स्मट में कौन से स्पोर्स पाए जाते हैं? अभी एसियो स्पोर्स है, यूरिडोस्पोर और एस्को स्पोर्स। तो हमारे एसियो स्पोर्स और यूरिडोस्पोर्स हमारे क्या है, पीजीटी पक्सिनिया है, ग्रेमिनी टिटसाई में देखने को। एस्को स्पोर्स,
एस्कस का फॉर्मेशन होगा, उसमें पेनिसिलियम वगैरह उसमें देखने को मिलते हैं। स्मट में हमारे क्लेमाइडो स्पोर्स देखने को मिलते हैं, इसको याद रखना अच्छा है। अब एक क्वेश्चन 108 है, ट्यूनिया कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द, तो ट्यूनिया कार्पस थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो हाफ मिस्टर के द्वारा, निगेली के द्वारा, या हैंस्टीन के द्वारा दी गई थी, या स्किमिड के द्वारा दी गई थी। तो यही हमारे स्किमिड साहब हैं, इन्हीं के द्वारा ट्यूनिया कॉर्पस थ्योरी दी गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म को किसने प्रपोज किया था और क्रिएशन किया था ग्रुप को, है ना? तो बेक थे, हैरिस थे, थॉमस थे, या फिर बेल्टॉन थे? तो क्वेश्चन 109, तो ये बेक साहब थे, इन्हीं ने हमारा क्या है, प्रोगैमस ग्रुप को क्रिएट किया था। ठीक है, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो इसके बाद में यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इस 110 क्वेश्चन में है, पॉलीकॉटिलीडॉन्स एम्ब्रियोस आर फाउंड इन, पॉलीकॉटिलीडॉन एम्ब्रियो किस में होता है? पॉलीट्राइकम में होता है, पाइनस में होता है, और पिटूनिया में होता है। पिटूनिया हमारा क्या है, ये किसको, इसको रात की रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइलोटम में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं कौन सा, तो पॉलीकॉटिलीडॉन्स किस में देखने को मिलते हैं? पाइनस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पॉलीकोट एम्ब्रियोस किस में देखने को? पाइनस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हौच पौच यहाँ पर हो गई, साफ कर ले रहे हैं और दोबारा से यहाँ पे टिक लगा लो इसको। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ, कैम्बियम कट्स द डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोम इन डिफरेंट पॉइंट्स। कह रहे हैं कैम्बियम रिंग बनती है जो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट करती है प्रोपोर्शन ऑफ द जाइलम एंड टू फाइलम एट द डिफरेंट पॉइंट पे। तो इसमें किस में देखने को मिलेगी? नेपेंथीज में देखेंगे, कुकुरबिटा में देखने को, बिगोनिया में देखने को मिलेगी, या निक्टेंथस में देखने को मिलती है। तो 111 क्वेश्चन का हमारा कौन सा है? बिगोनिया हो जाएगा। बिगोनिया में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको माइंड में जरूर रखिएगा। 112 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द बेस्ट मेथड ऑफ द कंट्रोल प्लांट डिजीज, तो प्लांट डिजीज को हम लोग क्रॉप रोटेशन करके है, केमिकल फर्टिलाइजेशन करके करते मतलब रोक सकते हैं। केमिकल प्रोटेक्शन नहीं भैया, ये सब नहीं। यूज हम लोग क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटीज, है ना, जो हाइब्रिड प्लांट्स आते हैं, हाइब्रिड सीड्स आते हैं, तो उन्हीं के थ्रू जो होते हैं उन्हीं को थोड़ा कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई हैज बीन फाउंड यूजफुल इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट डिजीज, तो इनमें से कौन सा है जो फंजाई है जो बायोलॉजिकल पे कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज को कंट्रोल करता है? पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे पेनिसिलियम निकाला गया, फाइटोफोरा पैरासिटिका है, और ट्राइकोडर्मा बिरिडी है, या म्यूकर मिसोडियो है? तो भैया ट्राइकोडर्मा बिरिडी फंजाई है। ये ब्रिडी साहब को जरूर याद रखो, है ना। ब्रिडी साहब हमारे क्या है, ये हमारे यूजफुल में है, हानिकारक में नहीं, यूजफुल में है। ठीक है, और इसके बाद में चलो 114 है हमारा। अरे क्या हुआ, क्लोव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लौंग का तेल, वुड ऑफ सेंटलम एल्बम हो जाएगा, लीफ ऑफ साइजो साइजियम जैम्बोस, फ्लावर बड ऑफ द साइजियम एरोमेटिका हो जाएगा। तो यही हमारा सही हो जाएगा, ज्यादा भागने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 115 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक एट्रोजन, इनमें से कह रहे हैं भैया कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, इनमें से कौन सा नहीं करता है, उसको एक बार हम लोग, डज नॉट फिक्स, नोस्टॉक है, एजिटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, और माइक्रोसिस्टिस है। तो इसमें से जो कौन सा है जो नहीं करता है, तो नोस्टॉक हमारा करता है, एजिटोबैक्टर ये भी करता है, क्लोस्ट्रीडियम ये भी करता है, लेकिन माइक्रोसिस्टिस है, ये हमारे कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई रोल इनका नहीं होता है। एक बार क्वेश्चन 116 की तरफ, एन इंडियन रस्ट स्पेशलिस्ट हु ब्रॉट
फेम टू द इंडियन बाय द हिज रिसर्च, कह रहे हैं कौन से इंडियन राष्ट्र थे जो फेमस हो गए थे अपनी रिसर्च के लिए, तो केसी मेहता थे, यही हमारे इंडियन राष्ट्र के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद में कुछ नीचे है, अब कुछ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ इनको भी डिस्कस यहाँ से कर लेते हैं। 117 द फर्स्ट फ्यू डिविजन्स ऑफ जायगोट आर वर्टिकल इन, कह रहे हैं जो पहली कुछ डिविजन्स हो जाती हैं, वर्टिकल डिविजन्स होती हैं जायगोट में, किसमें होती हैं, तो हमारे कौन हो जाएगा, कैप्सेला में हो जाएगा, बेलेनोफोरा हो जाएगा, या सोलेनम में देखने को मिल गए, डाइएंथस में देखने को मिलती हैं। तो जो जाइगोट में वर्टिकल होता है, फ्यू डिविजन्स होती है, क्या है, बेलेनोफोरा होता है, इसको याद रखो भैया। न्यू क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजीनियस प्रोटीन, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं है, इसको देख लो भैया। तो एमओ मोलिब्डेनम होता है, आयरस होता है, जिंक होता है, सल्फर होता है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड में, प्रोटीन में कौन नहीं होता है, नहीं पूछा है ना, तो जिंक नहीं होता है, ठीक है। तो बाद बाकी ये सब कुछ देखने को मिलेगा, इसका मतलब याद रखो है ना, MOFE और एस सल्फर, ठीक है। आयरन, सल्फर और मोलिब्डेनम मिलते हैं, जिंक नहीं देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट एन को एंजाइम, इनमें से कौन सा है जो को एंजाइम हमारा नहीं है, प्रोटीएज, लाइपेज, सेलुलोज और नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज यही हमारा क्या है, को एंजाइम नहीं है, बाद बाकी सारे के सारे ये को एंजाइम है। 120 वैन, अच्छा ठीक है, माइक्रोपाइल, जेलेजा और फ्यूनिकल आर एंड फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, द ओव्यूल इज कॉल्ड। चलो अभी देखते हैं ओव्यूल को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सारे सब एक ही लाइन में होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, यानी हमारे कौन से, तो इसको माइक्रोपाइल भी यही देखने को आपको मिलेगा, चलेजा भी यही बिल्कुल होगा, और फ्यूनिकल भी एक ही लाइन में देखने को मिलता है। तो ये को क्या है, हेमिट्रॉप्स होता है, आर्थोट्रॉप्स होता है, एम्फीट्रोपस होता है, या फिर एनाट्रोपस होता है। तो भैया ये आर्थोट्रोपस होता है, ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है। 121 व्हेन अमोनिया इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट व्हाई बैक्टीरिया इज प्रोसेस, जब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, यानी नाइट्रिफिकेशन हो रही है वहां पे, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या चीज है, ठीक है। हाँ, तो नाइट्रिफिकेशन हो गई, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्सन हो रहा है, तो नाइट्रिफिकेशन हो गई। इसके बाद में इन C4 प्लांट्स नाइट्रेट एसिमिलेशन अकर्स, C4 प्लांट में नाइट्रेट एसिमिलेशन कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स में होता है, जाइलम वेसल्स में होता है। तो जो बंडल शीथ सेल्स होती है, यही हमारी किस में 122 का हमारा बंडल शीथ सेल्स हो जाएंगे, यही हमारे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, किसके, नाइट्रेट एसिमिलेशन के लिए। इसके बाद 123 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कॉपर बिसाइड आयरन, कॉपर के अलावा आयरन भी किसमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमारे किसमें है, साइटोक्रोम एफ में देख लो, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में देखने को मिलेगा, साइटोक्रोम B2 में देखने को मिलेगा, साइटोक्रोम C1 में देख लो, जहाँ कॉपर और आयरन दोनों में देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोग घुस गए हैं, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। 124 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी, इनमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी देखने को मिलता है, तो बॉलबॉक्स है, स्पायरोगारा है, यूलोथ्रिक्स है और पॉलीसिफोनिया है। तो स्पायरोगारा है, स्लिपरी एल्गी के नाम से भी इसको जानते हैं, ये तालाब में देखने को मिलता है। ये चिकनी की होने की वजह से हम लोग क्या है, गिर जाया करते थे पहले, फिसल जाया करते, फिसलन इसी के द्वारा स्लिपरी एल्गी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गैमेटिक मियोसिस, इनमें से कौन सा है जो गैमेटिक मियोसिस करता है, तो इसमें क्या है, कोलियोकैट है और सारगासम है हमारा, और ओडोगोनियम है और पॉलीसिफोनिया है। म्योटिक गैमेट, अच्छा गैमेटिक म्योसिस करता है, तो भैया गैमेटिक म्योसिस हमारा क्या है, सारगासम यही हमारा करता है। और कोलियोचैट होता है, ये हाफ हॉरिजॉन्टल मिलेगा और हाफ वर्टिकल मिलता है, इसको याद रखना, ठीक है। हेट्रोथैलिक इसमें देखने को मिलता है इसका। तो ये हमारे कितने 125 क्वेश्चन हो गए, और
अभी तक आप लोगों ने भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब यहाँ से कर लो और हमें भी थोड़ा-सा अच्छा लगे और बाद बाकी मॉडल हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, मेहनत हम लोग करते रहेंगे, आपके संग जो भी अच्छी कुछ पॉइंट्स जो होते रहेंगे, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सेशन कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।